ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखाने के लिए, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। आज का प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। आगे शिव बाबा कहते हैं, तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे, हे पतित पावन, आओ उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडिएंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं, ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है, और जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे, ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो ही अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हो, तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है, हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे। गरीबों को राजाई मिलनी है। बाप गरीब नवाज है ना। तुम सहित जितने भी बच्चे हैं सभी को पता है कि भारत भी कितना गरीब है। उनमें भी तुम भारत की गरीब माताएं हो। जो साहूकार हैं वह इस ज्ञान को उठा ना सकें। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं, माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हों। बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं। ये ट्रांसलाइंट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है। कल पहले मुआफिक बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कैसे सर्विस को अमल में लाएं, टाइम तो लगता है ना। आज की धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। अंत में अंदर में खुशी रहे कि हम सभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडिएंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं बनना है। आज का वरदान, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। अर्थात जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि आपको
कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्मयोगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसिएबल भव। आज का स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म हैं, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। ओम शांति।